अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं हाउ टू मेक अ रिस्पॉन्सिव वेबसाइट यूजिंग बूटस्ट्रैप कि किस तरह हम बूटस्ट्रैप का इस्तेमाल करते हुए एक रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बना सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना चाहिए कि बूटस्ट्रैप है क्या। तो हमारे पास बूटस्ट्रैप की ऑफिशियल वेबसाइट है getbootstrap.com। बूटस्ट्रैप बेसिकली एक मोस्ट पॉपुलर HTML CSS जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क है जिसके ज़रिए से रिस्पॉन्सिव और मोबाइल फर्स्ट प्रोजेक्ट बनाया जा सकता है। तो हमें सबसे पहले तो बूटस्ट्रैप के लिंक चाहिए होते हैं, तो हम डाउनलोड बूटस्ट्रैप पे जाएंगे और अगर हम चाहते हैं कि पूरी बूटस्ट्रैप डाउनलोड कर लें तो सोर्स कोड और ये बूटस्ट्रैप की फाइलें हम डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन जो सबसे शॉर्ट हैंड तरीका है वो ये है कि इसके CDN से, इसका जो कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क है बूटस्ट्रैप का, मैं वहाँ से बूटस्ट्रैप उठा लूँ। तो ये मेरे पास इसका URL मौजूद है जो मैं डिस्क्रिप्शन में भी शो कर दूँगा। इसे आप अपने ब्राउज़र में पेस्ट करें और पेज को व्यू करें तो ये आपके पास तमाम CSS यहाँ पर शो है। पूरी CSS को आप कॉपी कर लें और अपने फ़ोल्डर में जहाँ मेरा इंडेक्स का पेज पड़ा हुआ वहीं पर मैं एक CSS का फ़ोल्डर बना लेता हूँ और इस CSS के फ़ोल्डर के अंदर न्यू फाइल लेकर मैंने पेस्ट किया, सेव कर दिया इसको। CSS के फ़ोल्डर के अंदर कुछ भी नाम रख सकते हैं, मैंने boot.css रखा, ठीक है जी। तो ये मेरी CSS फाइल कंप्लीट यहाँ पर आ गई। अब सबसे पहले तो आप अपने हेडर में इस फाइल को लिंक कर लें href में। मैंने कहा जी CSS के फ़ोल्डर में boot.css। तो मेरे पास ये CSS फाइल अटैच हो गई है और अब मैं इसको व्यू कर लेता हूँ मेरे ब्राउज़र में। इंडेक्स का पेज, ये मेरा इंडेक्स का पेज है जिसमें इस वक्त कुछ नहीं लिखा हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले तो उसका टाइटल सेट कर लेते हैं, बूटस्ट्रैप। सेव कर लिया हमने, तो ये बूटस्ट्रैप वर्क, ठीक है। अब अगर हम इसके अंदर एक H1 लगाएं, जैसा कि एक हेडिंग लाइक दिस इज एन एप्पल, तो हमारे पास हमारे ब्राउज़र में दिस इज एन एप्पल, ठीक है। ये बूटस्ट्रैप की वजह से इसकी जो लैंग्वेज है वो भी बूटस्ट्रैप की वजह से, बट क्योंकि ये हेडिंग किसी कंटेनर में नहीं है तो मैं हमारी वेबसाइट का सबसे जो मेन डिव होता है उसको हम नॉर्मली आदत है हमारी क्लास देते हैं कंटेनर की। तो बूटस्ट्रैप में भी जो मेन डिव आप बनाना चाहते हैं, रैपर डिव बनाना चाहते हैं, उसकी क्लास है कंटेनर। तो देखें जिस तरह मैंने इसको फ़ौरन से कंटेनर में रखा, यहाँ हम कमेंट्स कर लेते हैं जो कि एक अच्छी आदत है ताकि हमें याद रहे कि ये डिव कौन सा बन हुआ। मैंने अब अपने H1 को एक कंटेनर में रख के सेव किया है और बूटस्ट्रैप हमारे पास अटैच है। अब जब हम ब्राउज़र में इसका व्यू देखेंगे तो देखें ये H1 ऑटोमेटिकली सेट हो गया है एक ऐसी जगह पर जो कंटेनर के अंदर है। पहले लेफ़्ट साइड से चिपका हुआ था बाय डिफ़ॉल्ट, अब ये कंटेनर के अंदर है। तो ये बूटस्ट्रैप का कंटेनर बाय डिफ़ॉल्ट सेंटर में होता है। ये रिस्पॉन्सिव है 100%, ठीक है। इसकी विड्थ बाय डिफ़ॉल्ट 80% होती है। अगर आप इसको मोबाइल पर ले जाएँ लाइक दिस तो ये 100% हो जाता है, ठीक है। हम इस पर मज़ीद बात करेंगे। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि बूटस्ट्रैप में किस तरह ग्रेडिंग होती है। बूटस्ट्रैप में ग्रेडिंग कुछ इस तरह होती है कि बूटस्ट्रैप में जब भी आपको कभी एक सीधी रॉ बनानी है, लेट्स सपोज मुझे एक बहुत बड़ा सा डिव बनाना है यहाँ पर और उसके अंदर दो हिस्से उसके बनाने हैं, एक लेफ़्ट पार्ट एक राइट पार्ट। तो बूटस्ट्रैप के अंदर आप लेते हैं डिव क्लास और आप पहली क्लास लेते हैं रॉ। इस रॉ का मतलब ये है कि अब मैं एक अदद रॉ डिफाइन कर रहा हूँ और उस रॉ के अंदर हो सकते हैं 12 कॉलम। बूटस्ट्रैप के अंदर जो मौजूद है ऑप्शन वो ये है कि आप एक रॉ के अंदर 12 कॉलम डिव बना सकते हैं। अब 12 कॉलम डिव से मुराद मैंने एक डिव लिया, उसको क्लास दे दी और मैंने कहा जी कॉलम्स। अच्छा, 3 किस्म के कॉलम अवेलेबल हैं हमारे पास, वैसे तो खैर 4 किस्म के, लेकिन 3 जो मेन है वो हैं कॉलम लार्ज विच इज़ LG, कॉलम MD मतलब मीडियम और कॉलम SM मतलब स्मॉल। इन तीनों का मकसद है बनाने का। LG जो है वो हमारी बेस्ट डेस्कटॉप के लिए है, MD जो है वो टैबलेट और दीगर मोबाइल डिवाइसेस के लिए, और SM जो है वो प्योरली मोबाइल डिवाइसेस के लिए। तो मैं फ़िलहाल MD पर काम कर रहा हूँ और मैंने लिए 6 कॉलम। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे इस रॉ के अंदर 6 कॉलम हो चुके हैं और इसमें मैं लिख देता हूँ लेट्स सपोज लेफ़्ट साइड।
ठीक है। और एक और मैं 6 कॉलम ले रहा हूँ क्योंकि मैं एक रॉ में टोटल 12 कॉलम ले सकता हूँ, और इन 6 कॉलम्स के साथ मैंने यहाँ पर कर दिया राइट साइड। तो आप देखेंगे कि मेरी छोटी सी CSS की ट्रिक्स की बदौलत हमारे पास एक लेफ़्ट साइड और एक राइट साइड, और ये बिल्कुल मिडिल ऑफ द स्क्रीन से मुझे मिल रही, क्योंकि 6 यहाँ से लेके यहाँ तक 6 कॉलम है और उसके बाद यहाँ से लेके तकरीबन यहाँ तक 6 कॉलम है। जब मैं इसको मोबाइल रिस्पॉन्सिव करता हूँ, ये देखें ये 100% रिस्पॉन्सिव है। लेफ़्ट साइड खुद ही ऊपर हो गया और राइट साइड उसके नीचे ऑटोमेटिकली आ गया। ये बूटस्ट्रैप की वजह से है। तो ये बूटस्ट्रैप का ग्रेडिंग सिस्टम है कि लेफ़्ट पर जो चीज़ आपने रखी, मतलब मैंने 6 कॉलम लिए क्योंकि पहले लिखे हुए, तो मैंने वहाँ लिख दिया था लेफ़्ट साइड, और फिर 6 कॉलम लिए उसको राइट साइड, तो ऑटोमेटिकली उसने एडजस्ट कर लिया। अब इसी तरह हम इसको कर लेते हैं, लेट्स सपोज 4-4 वाले 3 कॉलम में। सो वी विल हैव अ सेंटर डिव। तो मैंने 4-4 डिव बना लिए, मतलब मैंने इसके अंदर ये कर दिया कि मैंने 3 कॉलम बना लिए हैं 4-4 कॉलम वाले, मतलब टोटल 12 दोबारा हो गए। इस बार देखें हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक 4 कॉलम, फिर सेंटर यहाँ से लेके यहाँ तक 4 कॉलम, और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक 4 कॉलम, और ये भी 100% रिस्पॉन्सिव है। दे मैनेज देयर सेल्फ। तो ये तो हो गया बूटस्ट्रैप का ग्रेडिंग सिस्टम जिसको हमने समझा। अगले जो हमारे वीडियो है उसके अंदर इंशाल्लाह हम इस पर मज़ीद बात करेंगे।